बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। कौन देकर गया इसे? पता नहीं अम्मा, कोई था नहीं बाहर, जमीन पर पड़ा हुआ था। ये लॉकेट तो हैदर का नहीं है, फिर किसका है? इसके गले में क्यों है? राहिल साहब, अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं। कोई ख़ास बात होगी तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। नहीं मोहसिन, मैं यही ठीक हूँ। पता नहीं तस्वीरों से कब तक कुछ पता चलता है, और कुछ पता चलता भी है या नहीं। एक गुड न्यूज़ है। क्या इंस्पेक्टर? नुमान का बेटा मिल गया। व्हाट? रियली? कैसे? चलें, चलकर पूछते हैं। नुमान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हैदर खैरियत से आ गया। मगर ये हुआ कैसे? और ये देखें, ये लॉकेट भी हमें हैदर के गले से मिला है। ये लॉकेट तो दादी अम्मा ने बिलाल को दिया था। इसमें जरूर नुमेरा का हाथ होगा। राहिल, आप क्यों चुप है? नहीं, मैं आपके बच्चे की खैरियत से वापसी पर बहुत खुश हूँ। आप फिक्र ना करें, नुमेरा साहिबा की खैरियत का सबूत तो इस लॉकेट से मिल ही गया है। अभी तक सबूत ही मिला है। केस कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम तो लगेगा। आप पुलिस वाले कितने बेहिस होते हैं। जो काम ना हो सके वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राहिल, रिलैक्स, हम सब कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हम सब इंसानी जानों से खेल रहे हैं, और हम सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नुमेरा को अगवा करने वाले आप ही के अहल खाना है। मगर उन पर कोई हाथ डाले तो बात है ना। ऐसी बात नहीं है राहिल, पुलिस के काम करने के कुछ असूल होते हैं, वो कानूनी दायरे में रह के काम करते हैं। नुमेरा साहिबा की फिक्र आपसे ज्यादा तो मोहसिन साहब को होनी चाहिए। आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो फैमिली का रूटीन मैटर होगा। राहिल साहब, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं है? राहिल देखो, ये वक्त आपस में बहस मुबाहिसे का नहीं है। आपका मकसद तो पूरा हुआ। नुमेरा और उसके बच्चे की अब क्या फिक्र होगी आपको? ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं नुमेरा को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ताकि कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि राहिल साहब नुमेरा साहिबा के बारे में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अगला कदम उठा लेना चाहिए। और अब तक तो तस्वीरों से भी कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। नुमान, आ जाओ, चाय तैयार है। हेलो, सुबह बखैर दादी माँ। जीते रहो मोहसिन। नुमेरा की को खैर खबर को पता चला? नहीं दादी माँ, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक अच्छी खबर है। अच्छा, बताओ जरा। कल रात नुमान के बेटे हैदर को उनके घर के बाहर कोई छोड़कर चला गया है। खैरियत से तो है वो? जी दादी माँ, वो खैरियत से है, मगर उस बच्चे के गले में आपका दिया हुआ बिलाल का लॉकेट था। हेलो दादी माँ, आप सुन रही हैं? हाँ, इसका तो साफ मतलब है कि इस बच्चे की वापसी नुमेरा ही ने करवाई। इसका तो नहीं पता दादी माँ, लेकिन आप दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के हवाले। ये लो,
गरम गरम चाय पियो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। शाबाश, लो। आफाक, तुम अपने साथ साथ मुझे और सारे खानदान को भी ले डूबोगे। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया बाबा जी जो आपने और चाचा जी ने नहीं किया आज तक? खामोश। तुम सारे गांव में रंग रलियां मनाते रहे, मैंने कभी तुम्हें टोका? लेकिन नुमैरा की बात और है। अच्छा, अब आप भी माँ जी की जबान बोलने लगे। बहुत हमदर्दी हो रही है नुमैरा से आपको। है कौन वो? न वो पहले कभी किसी की बहू बेटी थी और न अब है। वो कौन है और क्या है मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, और ना ही नुमैरा से मुझे कोई हमदर्दी है। लेकिन उसके साथ ही बर्ताव क्यों? किसकी इज्जत की फिक्र है आपको, नुमैरा की के अपनी? सिर्फ अपनी और तुम्हारी। और ये याद रखो कि भाई साहब नुमैरा के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस बाबा जी, आपकी इज्जत की परवाह है, वरना 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 क्या कर लोगे? ओफो, आप दोनों आपस में लड़ना तो बंद करें ना। आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को ताकत मिलेगी। भाई साहब को भी हमारा दुश्मन तुम्हारे इसी बेटे ने बनाया है। वो मेरे दुश्मन है और आपको मेरी ताकत से हसद है। ताकत ताकत ताकत, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास जो भी ताकत है वो मेरी और भाई साहब की वजह से, वरना तुम्हें पूछता ही कौन है? तो क्या चाहते हैं बाबा जी आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस थोड़ा सा नशा ही तो किया था और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब खत्म करें इस किस्से को। मैं इसे खुद ही समझा दूंगी। आप जाएं, ऑफिस आपको देर हो रही है। जाइए ना। क्या फायदा होता है मम्मी जी? इस खानदान के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, किसी को कोई एहसास नहीं है। जानती हूँ मेरे चांद, तुम जैसा इस खानदान में कोई दूसरा है ही नहीं। बाबा जी कल रात ग्रीन लॉज कैसे पहुंचे? मैंने तो किसी को नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन हाँ, रात को 12 बजे उनसे कोई मिलने आया था और तुम्हारे पापा बताए बगैर जल्दी जल्दी में घर से चले गए थे। कोई गड़बड़ है जरूर। अच्छा ठीक है, तुम ये चाय पियो और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज नुमैरा को गायब हुए 3रा दिन हो गया। माँ जी, हम सब कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारी बहू है, तुम्हारे घर की इज्जत है, कुछ तो खुदा का खौफ करो शुजात। और क्या करें हम? तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी तुम यही कहती। वो माँ जी, पुलिस को आफाक पर शक है। तुम लोगों को शक है, मुझे यकीन है कि ये हरकत आफाक की है। आपकी बात मानकर पुलिस को कार्रवाई का कह भी दूं तो इससे बदनामी हमारे खानदान की होगी। यानी बदनामी और नुमैरा में से एक की चॉइस है, और तुमने नुमैरा को अपनी कुर्सी की भेंट चढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं है माँ जी। अगर आफाक के साथ जबरदस्ती की तो वो नुमैरा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और फिर ज़कावत भी मेरा दुश्मन हो जाएगा। वो पहले ही ताबिंदा की शादी जफर से ना करने का शिकवा करते रहते हैं। तुम सब इंतहाई खुदगर्ज और लालची हो। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए बार बार धोखा खा जाती हूँ। आप नाराज ना हो माँ जी, मैं ज़कावत से बात करता हूँ। रहने दो, मैं बरकतुल्लाह से खुद ही बात करके
आफाक की गिरफ्तारी की बात कर लूंगी। इससे हालात और बिगड़ जाएंगे माँ जी। इतनी बदनामी के बाद हम सोसाइटी में नुमेरा को अपनी बहू कैसे कह पाएंगे? बस, जितना टाइम मुझे तुम लोगों को देना था दे चुकी। अब बस। जी साहब। कहाँ मर गए हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साहब वो मेरा फोन ही बार बार खराब हो जा रहा है, बैटरी डाउन हो रही है। माजिद, मुझे तो लगता है तेरी अपनी बैटरी खत्म है। एजाज कहाँ है? वो फारिग होने गया साहब। फारिग होने गया है? गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों को जिंदगी से फारिग कर दूंगा, समझा? अच्छा ये बताओ, वहाँ बाबा अचानक कैसे आए थे? मुझे क्या पता साहब, वो तो अचानक बस। क्या अचानक? अच्छा वहाँ की रिपोर्ट दे। कैदी सब खैरियत से हैं? जी जनाब, सब खैरियत से हैं। मैं 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। जी? फोन उठा लेना मेरा। लगता है आफाक साहब को बच्चा गायब होने का मालूम हो गया है। तू तो गया माजिद। एजाज का भी कुछ मालूम नहीं है कि जीता है कि मर गया। वो तो कुछ सुना बिना ही मुझे गोली मार देंगे। एजाज तू तो काफी मध्यम है, कुछ जंगल लगता है। और एक कोने में कुछ लिखा हुआ भी है। हाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा। जी हाँ, लेकिन मौसम साहब आप इस जगह को पहचानने की कोशिश करें। शायद आप इस जगह को जानते हो। मैं नहीं पहचानता इसे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नुमेरा ने तस्वीरें ली कैसे। नफीस साहब, आपने ये इन तस्वीरों वाले मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? जी हाँ, लेकिन ये किसी जाली नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। इस मुल्क में असली है ही क्या? सिर्फ करप्शन। आप बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप भी आईजी साहब की वजह से इस केस में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, वरना कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर है जो आधी रात को अवाम की फरियाद को आता है? तो ठीक है, मैं इस केस से दस्तबरदार हो जाता हूं। आप ये केस किसी और के नाम ट्रांसफर करने की दरखास्त दे दें। अरे नहीं नफीस साहब, ऐसी बात नहीं है, हम सभी बहुत टेंशन में हैं। इंस्पेक्टर नफीस, आप अगली कार्रवाई कीजिए। मैं चलता हूँ। आईजी साहब से फोन करवा दिया था, यही बहुत बड़ा एहसान है। मोहसिन साहब आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। आज कोई भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आई। अगर आज कोई नहीं आया तो ये दूध तो काफी नहीं है। माजिद कहाँ चला गया? हैदर मेरे पास था तो एक तसल्ली थी, पता नहीं वो घर भी पहुंचा है या नहीं। शायद मैंने ज़कावत चाचा पे भरोसा करके गलती की। वो खुदाया, मैं कहाँ जाऊं? क्या मुसीबत है। एक तो माजिद का फोन सेट मेरी समझ से बाहर है यार।
कोई एक्टिविटी नहीं आजकल तुम्हारी? नहीं। कहाँ है मम्मी, कहाँ है? पता नहीं। नुमेरा का क्या हुआ? नुमेरा मेरे आसाब से खेल रही है और उसको अंदाजा नहीं है कि मेरे आसाब कितने मजबूत हैं। हार मानना सीखी नहीं मैंने। हार तो मानना पड़ेगी उसे, या तो खुद मानेगी या फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगी। बीवी तो उसे बनना पड़ेगा मेरी। ये उस पे हैदर कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। सच सच बताओ, वो यहां से बाहर कैसे गया? देखो आफाक, जो होना था वो हो चुका, और जो अब होने वाला है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। आखिरी दफा पूछ रहा हूं कि हैदर यहां से बाहर कैसे गया? मैं लेकर गया हूं। आपसे मैंने कितनी दफा कहा है बाबा कि मेरे मामलात में आप दखल अंदाजी ना किया करें। नुमेरा और उसके बच्चे को मेरे हवाले कर दो आफाक। मेरा दिमाग खराब नहीं बाबा। आफाक, पुलिस किसी भी वक्त रेड कर सकती है और प्रेस वाले भी पहुंचते होंगे। देखो, तुम चाहो तो अभी यहां से भाग जाओ, मैं बाद में तुम्हें बचा लूंगा। मैंने हथियार डालना नहीं सीखे। देखो बेटा, मसलियत इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाबा, मैं आपसे आखिरी दफा कह रहा हूं, बीच में मत आए। और तुम भी मत भूलो कि मैं तुम्हारा कौन हूं। नुमेरा, तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन मुझे मेरी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। मुझे वो सिला आज और अभी चाहिए। लेकिन मैं किसी को क्या सिला दे सकती हूँ? सिर्फ तुम्हारा बयान ही आफाक की जान बचा सकता है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास नुमेरा। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने उन सब का मुकाबला किया और वहां से फरार हो गए। दादी माँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? सुन भी रही हूँ तुम्हारी बात और समझ भी रही हूँ। क्या दादी माँ? ये ही कि वो दो आदमी कौन थे जिन्होंने आफाक के लोगों पे गोली चलाई? क्या चाहते थे? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वो आफाक के लोग तो हरगिज नहीं हो सकते। इसका मकसद ये है कि कोई और भी है जो तुम्हारी ताक में है। उन्होंने ये बात भी कंफर्म की थी कि मैं शुजात अंकल की बहू हूं। यानी उनको तुम्हारे लिए खास हिदायत की गई थी। यानी दुश्मन आजाद है और खतरा अभी टला नहीं। मुझे तो ये समझ आ रही है कि दूसरा दुश्मन भी तुम्हें आफाक से आजादी दिलाना चाहता है। नहीं दादी माँ, वो लोग बच्चे लेकर मुझे गोली मारना चाहते थे। डरते नहीं है नुमेरा, डरते नहीं है। मैं जल्दी पता लगवा लूंगी कि वो लोग कौन थे और क्या चाहते। माजिद जरूर उन लोगों को जानता होगा। कौन माजिद? वही जिसके फोन से मैंने एसएमएस किया था। अगर तो वो हमारे किसी गांव का फर्द है तो गफूर उसको ढूंढ निकाले। दादी माँ, मैं सारे झंझाल से निकलना चाहती हूँ। अपने वादे को तोड़ना चाहती हूँ मेरा।
अभी तो मुझे तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेने बचे। मैं बिलाल की जिंदगी और खतरे में नहीं डाल सकती। डरते नहीं, कहा ना डरते नहीं है ऐसे हालात से। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। छुपने से जिंदगी नहीं बचती। खुदा हमारे साथ। राहिल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं? इतना बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पे। मैंने क्या किया है? सब कुछ तो आपकी बहादुर बहन ने किया है। तुम तो जानते हो ना कि मैं नुमेरा से कितना प्यार करती हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। क्या बात है राहिल, तुम कुछ नाराज लग रहे हो? क्यों? मैं क्यों नाराज होऊंगा? लेकिन वो बदमाश बच गए। अपसेट जरूर हूं। हाँ, पता नहीं नुमेरा ने ऐसा क्यों किया। क्या मजबूरी थी उसकी, पता नहीं क्या मसलहत थी। मसलहत? ये बड़े लोग इसी तरह बड़े लोगों को सजा देने से बचवा लेते हैं, और हम जैसे मेहनत करने वाले लोग शक्ल देखते रह जाते हैं। एक मिनट, नुमेरा का फोन है। हेलो, हाँ नुमेरा, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो ना? अच्छा, तुम्हारा बेटा कैसा है? कब मिलवा रही हो तुम उससे? ठीक है। हाँ, नुमेरा तुमसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं करनी बात। अच्छा नुमेरा, अब और सब ठीक है ना? चलो मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तो तुम नुमेरा से नाराज हो? मैं उससे क्या बात करूं? चलो ना राहिल, नुमेरा से मिलने चलते हैं। इतनी याद आ रही है उसकी, उसके बेटे को देखने का बहुत दिल चाह रहा है। तो आप उसे घर बुला लें। घर कैसे बुलाऊं? पता नहीं तौसीफ कब उससे अपनी नाराजगी खत्म करेंगे। यानी कि आप तौसीफ चाचा से मुझे मार पिटवाना चाहती हैं? एक तो तुम भी ना राहिल। कुछ गलत नहीं कहते हो। नुमेरा अब हम लोगों में से नहीं है। उसका शुमार उन लोगों में होता है जो हम जैसे मामूली लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। चलता हूँ। हाफिज। अरे बैठो तो सही। तो ये भी ना बस फौरन गुस्सा आ जाता है इसे। जी माजी, आपने मुझे याद फरमाया है। शुजात, मैं तुमसे जो जो सवाल करूं मुझे उसका सच सच जवाब देना। जी माजी, अब क्या मसला है? नुमेरा पर गोली चलाने वाले कौन लोग? मुझे क्या मालूम, होंगे आफाक के। मैं बेवकूफ औरत नहीं हूँ शुजात। आफाक के लोग अपने ही लोगों पर गोली क्यों चलाएंगे? माँ जी, आप तो हर वक्त मुझ पर ही शक करती रहती। तुम मेरे शक को यकीन में तब्दील कर रहे हो शुजात। नुमेरा घर आ गई है, अब मजीद क्या तफ्तीश करना? ठीक, तो तुम ये चाहते हो कि मैं पुलिस से कहकर उन 2 लोगों की डेड बॉडीज की तफ्तीश करवाऊं? माँ जी, मैं क्या करता? मेरे पास और क्या चॉइस थी? मेरा को मार के तुम्हें क्या मिला? इतने दिन घर से गायब रहने वाली लड़की, और वो भी
आफाक की कैद में ऐसी बेइज्जती से तो मर जाना ही बेहतर था। अब जो लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। मैं तो समझी कि तुम नुमैरा की ज़हानत और अक्लमंदी पे दाग दोगे कि किस तरह उसने तुम्हारे खानदान और ज़कावत के खानदान की इज्जत रखी, और अगर वो लड़की पाक दामन ना होती तो आफाक कभी खामोश ना बैठता। कौन जाने उसकी ये खामोशी अब किस तूफान का पेश खैमा है। देखो शुजात, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। सुन रहा हूँ अम्मा जी। नुमैरा अपने ऊपर गोली चलाने वालों के नामों के लिए क्यूरियस है, लेकिन मेरे कहने पे वो रुक जाएगी। तुम्हें चाहिए कि तुम नुमैरा से दुश्मनी छोड़कर उससे दोस्ती कर लो। वो लड़की तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। नुमैरा और मेरे काम, मेरी सबसे कीमती जायदाद हथिया ली उसने। तुम्हारी जायदाद किसी ने नहीं हथियाई और ना ही कोई उसे हथिया सकता है। जाओ और जाकर मेरी बातों पे गौर करो। दुश्मनों को बढ़ाने के बजाय दोस्तों की तादाद बढ़ाओ। यही तुम्हें मेरा मशवरा है शुजात। जाओ अब मेरी बात पे जाके गौर करो। शब बखैर अम्मा जी। शब बखैर। हाय मेरी कीमती जायदाद। आखिर नुमैरा घर आ ही गई। शुक्र करो कि उसके बयान ने हम सबको बचा लिया। उसने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। हाँ नहीं तो क्या, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि नजमा भाभी और शुजात भाई ने उसे घर कैसे आने दिया। तो और क्या करते, घर से निकाल कर जैसे बड़ी इज्जत मिल जाती। एक तो माजिद अभी तक नहीं मिला और हिजाज को जिसने गोली मारी है उसका भी कुछ नहीं पता। मगर वो तो कार एक्सीडेंट में मरा है। नहीं, उसकी टांग पर एक गोली के जख्म का निशान भी था। मेरा ख्याल है कि वो नुमैरा के लिए आपस में लड़े होंगे, एक दूसरे पे फायर किया होगा, माजिद मारा गया होगा और हिजाज उसे दफनाने के बाद फरार होते हुए कार हादसे में मारा गया। वाह बाबा वाह, क्या सिनेरियो पेश किया आपने। अब छोड़े ना इस किस्से को। ज़कावत आप मुझे बताएं, इलेक्शन के बाद आप मिनिस्टर बनने वाले हैं ना? तुम्हारा बेटा तो मुझे इलेक्शन में ही खड़ा होने से रोक रहा है और तुम मिनिस्ट्री के ख्वाब देख रही हो। अरे मम्मी छोड़ें, आप मिनिस्टर की बीवी कहलाएं या माँ, बात तो एक ही है। हाँ नहीं तो क्या, बल्कि मुझे तो अपने बेटे को मिनिस्टर बनते हुए देखकर बहुत फख्र महसूस होगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम ज़कावत को इलेक्शन में हिस्सा लेने से क्यों मना कर रहे हो? देखो, जब बेटा मिनिस्टर बन जाए ना तो तब फख्र करना। अभी तो तुम ये ख्वाब भी ना देखो तो बेहतर है। बनूंगा मिनिस्टर, तो मैं जरूर बनूंगा, क्योंकि मिनिस्टर बनने की सारी खुसूसियात मुझ में हैं। क्यों मम्मी? आय अल्लाह, आप दोनों ही मिनिस्टर बन जाए, कितना मजा आएगा। दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो। अरे बाबा जी, मम्मी को ख्वाब देखने में आपका क्या जाता है। मैं आता हूँ एक मिनट। अदीला साहिबा, मैं भी इसका बाप हूँ, तुम देख लेना। अगले इलेक्शन में लड़के जीतूंगा और मिनिस्टर भी बनूंगा।
और रियाया वो तो वैसे भी मेरे आगे सर झुकाती है और मेरे इशारे पर सर कटाने को तैयार भी रहती है। हेलो। हेलो राहील, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं मसरूफ हूँ, शायद आपकी मदद ना कर सकूं। मगर मैंने किस काम के लिए कहा था? जी हाँ, गलती हो गई। आपने मुझे कब कोई काम कहा है? वो तो मैं खुद ही अपनी मर्जी से आपकी मदद करने को बेताब रहता हूँ ना। नाराज हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती तो हर बार मुझसे होती है ना। हमेशा गलत लोगों पर एतबार कर लेता हूँ। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझ जैसे छोटे इंसान को क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश तो करो। आज आपने किस मजबूरी के लिए फोन किया? कहें, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। नसीब तो हमारे खराब है जो जफर तुम्हें इस घर में ले आया। आंटी, बात तो बताएं, शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। परेशानी? 3 दिन से तुम घर से गायब हो। अदीला को तो मौका मिल गया ना हमें बदनाम करने का। क्या कह रही थी वो? सुन नहीं सकोगी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आंटी, अगर ये सब कुछ अदीला आंटी के साथ हो तो फिर आप मुझे माफ कर देंगे? तुम कर ही क्या सकती हो? अगर मैं आफाक जैसे मक्कार इंसान की कैद से खुद को छुड़ा सकती हूँ तो ये तो बहुत आसान है। तुम कहती तो ठीक हो, मगर ये मत भूलो कि आफाक मर्द है और तुम औरत। मैं जानती हूँ, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें। और आंटी, जैसा मैं कहूँ आप बस वैसे ही करती जाएं। आप पहले भी मुझे आजमा चुकी हैं। पहले की बात और थी, ये बात और है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं अदीला आंटी को आपके सामने शर्मिंदा करके रहूंगी। क्या कर सकती हो तुम, बताओ? मैं आपको जल्दी बताती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसने आज तक जो भी कहा है वो करके दिखा भी दिया है। मैं सोच रही थी कि शायद ये हमारे बेटों की कमी पूरी करते हैं। मगर मैं डरता भी हूँ। क्यों? इसे भी हमारे बेटों वाली बीमारी है, सच्चाई, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी वाली बीमारी। मेरा काम हो जाए, उसके बाद जो इसे बीमारी लगती लगे हमारी भला से। अच्छा बच्चे, तो तुमने वापसी का इरादा कर ही लिया? जी दादी माँ, मुझे तो जाना ही है। मोहसिन, आपने मेरी बहुत मदद की है।
मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल सकूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? वैसे भी मैंने किया ही क्या है, ये तो आपकी बहादुरी है। इस बात पे तो जितनी तारीफ की जाए नुमेरा की उतनी ही कम है। शाबाश बच्चे। मैंने तो अपना सिर्फ फर्ज निभाने की कोशिश की है। और इस घर में कितने अफराद हैं जो अपने फराइज से वाकिफ हैं और अदा करते हैं। मेरा तो खैर फर्ज ही था, और नुमान साहब तो दिन रात अपने बच्चे के लिए एक किए हुए थे, मगर राहील साहब बिना किसी गर्ज के हर कदम पे हमारे साथ थे। उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना है। मोहसिन, काश आप यहाँ रह जाते। आपके यहाँ होने से मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। चाहती तो मैं भी यही थी नुमेरा, लेकिन मोहसिन को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं उतना बहादुर नहीं हूँ। ऐसी बात तो नहीं है, आप तो सिर्फ सोफिया की वजह से वापस जा रहे हैं। तो ये भी तो एक बुज़दिली ही है, वरना जफर भाई तो आपको यहाँ ले ही आए थे। चलो अच्छा, खैर से जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी हमसे मिलने के लिए आते रहना। जी दादी माँ, जरूर। मोहसिन, आपने अंकल और आंटी को सोफिया के बारे में नहीं बताया? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ देर इंतजार के बाद, जब हालात सही हो जाए। यादों से दिन है, सपनों से रातें, जलती ज़बानों पे शोलों से बातें, बकिया भी सुनी है, सोनी है गलियां, कांटे ज़्यादा हैं, थोड़ी है कलियां, कोई बाग़बान भी तो होगा। प्यार। हाँ? खैरियत मम्मी, क्या हुआ? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से कमरे से बाहर आ गई। आप तो मूवी देख लेती ना, आप क्यों पता नहीं क्या कर रही हैं आप। बेटा जरा कम पिया करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें आगे चल के मिनिस्टर बनना है ना। नहीं, मैं कहाँ पीता हूँ। समझा करो ना मेरी बात। हैं? अच्छा, ये इनका इंतजार हो रहा था। हाँ? क्या 3 बज रहा है सुबह का? तुम ताबिंदा इस वक्त क्यों आ रही हो? देखो परेशान हो गई मम्मी। आफाक, तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जाओ बेटा। मेरे ख्याल से आप भी अभी घर आए हैं, तब मम्मी परेशान नहीं थी। कितनी बदतमीज हो गई मम्मी ये। तुम बड़े भाई आफाक से मुकाबला कर रही हो। नहीं नहीं, तुमसे मुकाबला कौन कर सकता है? तुम तो नशे में हो, मैं नशा नहीं करती। आफाक, ये क्या कर रहे हो? बहन पर हाथ उठा रहे हो? वो तोड़ दूंगा मैं इसका। जाओ, जाके सो जाओ। आफाक से मुकाबला करेगी? जाओ ना। हाँ?
आ तो गए हैं, लेकिन कहेंगे क्या? यही कि हम अपनी पुरानी रंजिशें भुलाकर अपनी और खानदान की भलाई के लिए नए रिश्ते जोड़ने आए हैं। ताबिंदा की हरकतों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बस उसकी मोहसिन से शादी हो जाए तो हमारी जान छूटे। कैसी हो अदिला? बहुत दिन बाद आई हो। अल्लाह का शुक्र है। वो आप सब लोग नुमेरा की वजह से इतना परेशान थे कि हमने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह आफाक को नेकी की हिदायत दे। वैसे उसने काम बहुत बुरा किया है। इससे नुमेरा की अक्लमंदी से तुम्हारी इज्जत रह गई। लड़कियों की इज्जत को फर्क पड़ता है, लड़कों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? अरे भाई साहब, आप क्या औरतों की बात में आ गए? हम आपके पास काम से आए। हाँ, कहो क्या काम है? भाई साहब देखें, जो हुआ सो हुआ। हमारा भरम रह गया, अच्छा हुआ। अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। क्या क्या करना है? हम आफाक और ताबिंदा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। आपको अपना वादा तो याद ही होगा ना? तुम भी कमाल की बात करती हो। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अभी तो तुम नुमेरा की बेइज्जती कर रही थी और कई महफिलों में तुमने उसे बदचलन और बेहया कहा है, और अब तुम नुमेरा को बहू बनाने के लिए तैयार हो गई हो। हाँ, लोगों का मुंह बंद करने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लोगों को इतनी जुर्रत नहीं हुई है अभी तक कि इस घराने के खिलाफ कुछ कहें। ये तो घर के ही लोग हैं जो खुद अपनी नेकनामी के दुश्मन हुए हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट। लड़ने की जरूरत नहीं है। अजमा, तुम जाओ, जाकर नुमेरा और मोहसिन को बुलाओ। अभी फैसला हो जाता है। भाई साहब, हमारे घरानों में ये फैसले हमेशा बड़े किया करते थे, अब नहीं। और तुम क्या अपनी मर्जी से ये फैसला करके आए हो? आओ बेटा, बैठो। मोहसिन, ये तुम्हारे चचा और चची तुम्हारे लिए ताबिंदा का रिश्ता लेकर आए हैं। तुम इन्हें खुद ही जवाब दे दो। हम तुम्हारे हर फैसले के साथ हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन ताबिंदा खुद इस रिश्ते से इनकार कर चुकी। अरे वो तो बच्ची है, नासमझ है, तुम उसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों देते हो? तो फिर उसके समझदार होने का इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी क्या है आपको उसकी शादी की? देखो मोहसिन, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा जो ताबिंदा को भी पसंद है। मोहसिन, ठीक बात करो ना। अगर ताबिंदा तुम्हें पसंद नहीं है तो बता दो। खामखा मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आप ताबिंदा को बुलाएं और सबके सामने पूछें। नहीं, उससे मैं खुद बात कर लूँ।
भाई साहब, आपको आफाक और नुमैरा की शादी पर तो एतराज नहीं होगा ना? इस बात का जवाब भी नुमैरा खुद देगी। हर औरत अपने शौहर में अपना मुहाफिज चाहती है, और जो शख्स मेरी हुर्मत पर डाका डालना चाहता है उसे मैं अपना मुहाफिज कैसे मान लूं? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो इत्ते एतमाद से कह रही हूँ। तौबा है नजमा, तुमने अपनी बहू को इतनी खुली छुट्टी दे रखी है कि वो अपने बड़ों की बेइज्जती करती फिरे। मेरे ख्याल में बात खत्म हो गई है। अब तुम दोनों जा सकते हो। भाई साहब, ये आप अच्छा नहीं करते। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मैं नहीं जानता, मगर फैसला यही है। चलो अदीला, अगर भाई साहब की मर्जी नहीं तो ना सही। चलो। मैंने तो सोचा था कि घर की इज्जत घर में ही रहेगी। तुम हमारी इज्जत की फिक्र ना करो। अच्छा चलो, बात खत्म, चलो। मैडम, नुमान साहब उसकी बेगम आई हुई हैं। अच्छा, तुम उनको नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हो गए? हम इस तरह बगैर इजाजत आने के लिए माजूर चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? नुमैरा, आप कैसी हैं? आप तो मुझे भूल ही गई है ना? तुम कोई भूलने की चीज हो? हैदर कैसा है, उसे क्यों नहीं लाए? बहुत अच्छा है, बस वो अम्मा जान के साथ खेल रहा था इसलिए छोड़ा। वो एक्चुअली हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जिस तरह आपने हैदर की जान बचाई, ऑनेस्टली हम लोग तो बिल्कुल मायूस हो गए थे। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी और तकलीफ हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आपके ससुराल वाले तो मुतमईन हैं? जी हाँ। नुमैरा, मुझे जफर की शहादत पे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह को मेरा और उनका साथ इतना ही मंजूर था। मैं सब्र के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ। अरे बिलाल कहाँ है? उसे तो बुलाए ना। जी अच्छा, आप लोग कुछ लें, मैं बिलाल और दादी माँ को लेकर आती हूँ। Hey, oh, he's so cute. Hello. आपको आपके बेटे की बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आप दादी माँ से तो पहले मिल चुके हैं, इनका साथ ना होता तो शायद मैं एक कदम भी ना ले सकूं। तुम सब ने नुमैरा का बहुत साथ दिया है, मैं तुम सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब ने तो अपना सिर्फ फर्ज अदा करने की कोशिश की है। तुम तो हमेशा ही नुमैरा का साथ देते हो। अच्छा, वो कैसे? अगर तुम्हें बता दिया तो फिर से एक स्टोरी बना के हम सबको परेशान कर दोगी।
नुमैरा जी, हमें आपके दुश्मन के बच जाने का बहुत अफसोस है। वो सिर्फ नुमेरा का ही नहीं, तुम्हारा बल्कि पूरी कौम का दुश्मन है। लेकिन उसको बचाने वाला आप लोग ही तो हैं। राहील, तुम सिर्फ नुमेरा के मामले में इस कदर जज्बाती हो या ये तुम्हारी आदत है? जी मैं समझा नहीं। काम वो ही अच्छा होता है जो मौके की नज़ाकत को देखते हुए किया जाए। जी, उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे। अगर नुमैरा हमारा साथ। नुमेरा ने जो किया उस वक्त ठीक किया, क्योंकि उस वक्त बिलाल की जिंदगी और नुमेरा की इज्जत बचाना दुश्मन को पकड़ने से ज्यादा जरूरी था। तो कौम के ऐसे दुश्मन को क्या खुला छोड़ दिया जाए? ऐसा मैंने कब कहा? मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। मुझे आप दोनों से एक जरूरी काम था। हाँ तो बताइए ना, मैं तैयार हूँ। अरे काम पूछ तो लो, पहले से ही तैयार हूँ। नुमान, नुमेरा जो काम बताएंगी वो मेरे लायक ही होगा। नुमान, आप फिक्र ना करें, मैं साइका की लिमिटेशंस और आपकी परेशानी समझती हूँ। जी थैंक यू। हमें आफाक के खिलाफ मवाद इकट्ठा करना है। उसके लिए आपको दरियाबाद, सोनपुर, शमसाबाद और सब्जवाला जाकर तहकीकात करनी होगी। क्यों, आपको कोई शक है क्या? हाँ, एक तो वहाँ के किसान आफाक से बहुत तंग हैं, अक्सर दादी माँ से शिकायत भी करते हैं, और दूसरा मुझे आफाक पर अनाज की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग का भी शक है। ठीक है, काम जरा मुश्किल तो है। वो क्या है कि गांव वाले अक्सर डर के मारे ज़बान नहीं खोलते। मैं उनका डर दूर करने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बात बताइए, इन देहातों में क्या आपके कोई जानने वाले या चाहने वाले भी हैं? हाँ, शादाबाद के तमाम लोग हमारे फेवर में हैं और आपकी पूरी मदद भी करेंगे, बल्कि आप वहाँ अपना ठिकाना भी बना सकते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट, लेकिन कैसे? उसे आप जाने दें, वो तो दादी माँ के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। ठीक है, मुझे अपने बॉस की इजाज़त लेनी होगी और ऑब्वियसली फंड्स के बारे में बात करनी है। नुमान, मुझे लगता है कि आपको ये काम खुद ही करना चाहिए, और आप फंड्स की फिक्र मत करें, बस बेफिक्र होकर ये काम करें। नुमैरा जी, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस किस्म के कामों में बहुत पैसा खर्च होता है। जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगी तो बता दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपने राहील को साथ काम करने के लिए नहीं कहा? राहील वापस लंदन जाने का सोच रहा है। नुमेरा जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अकेले काम करना होगा, कर लोगी? हाँ, क्यों नहीं। नुमान, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, एतराज वाली क्या बात है। बस वो अम्मा जान घर पे, आपको तो पता ही है, साइका का इतना सारा दिन घर से बाहर रहना। ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी साइका का ये काम करने का तरीका गलत है। साइका को बच्चे और घर का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें आफाक की बहन ताबिंदा पर स्पाई करना है। आप मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊंगी। आपको साइका पर इतना भरोसा है? हाँ, साइका को सिर्फ उन जगहों पर जाना है जहाँ वो जाती है, और फिर जो वो करे उसकी वीडियो बनानी है। ठीक है, ये तो मैं कर लूँगी। आफाक काफी खतरनाक आदमी है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं साइका की हिफाजत का पूरा इंतजाम करूंगी। वैसे भी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यही तो काम साइका ने करके दिखाना है। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ।
बिल्कुल ठीक है। आप ही, मैं आ तो जाऊं, लेकिन अगर तौसीफ भाई को पता चल गया फिर? अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से